आज क्लास में हम लोग को प्रश्नावली 7.11 करना है, जिसमें जो क्वेश्चन नहीं बताने वाला होगा वही क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि 1 नंबर क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन बता दिया गया है, ये साइन स्क्वायर थीटा हो या कॉस स्क्वायर थीटा हो, उसको हम लोग कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पर चेंज करके बनाते हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पे बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन का। तो 2 नंबर क्वेश्चन कल जो क्वेश्चन हम कराए थे उस पर घात कितना दिया होता है, शायद 3 या 4 दिया हुआ था। इस पर घात कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। बताया था ना, कोई भी घात n घात के लिए फार्मूला बता दिए थे, लेकिन यहाँ पर सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि फार्मूला यूज कर लेना है। जो कल क्वेश्चन बताए थे तो वो फार्मूला डायरेक्ट यूज नहीं करना ना, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बोले थे कि डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेंगे। वहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो उसमें क्या दिया हुआ था, शायद हमको तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें कुछ दिया हुआ था। हाँ, x के साइन यहाँ पर पावर में 4 दिया हुआ था और यहाँ पर पावर में कितना है, 1/2 है। तो सेम ही तरीका अपनाना है, सिर्फ घात की जगह 1/2 है और यहाँ पे घात की जगह कितना 3/2 है। तो यहाँ पर भी सेम ही तरीका अपना के सॉल्व करना है। और यहाँ पर भी बताए थे कि इसका भी घात क्या है, 5 है 4 की जगह, तो ये भी सेम ही तरीका है। तो मतलब ये 2, 3, 4 ये सब एक तरीका क्वेश्चन है, तो ये आप लोग बना सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन एक बताए थे मॉड वाला क्वेश्चन, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको फिर से हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग दोबारा यहाँ पे बनाएंगे। पाँच नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे पहले काम क्या बोले थे, सबसे पहले बोले थे कि इसको मॉड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। मॉड को तोड़ने के लिए किस अंतराल में टूटेगा, उसके लिए क्या बोलते हैं, जो मॉड के अंदर है उसको पहले क्या कर दे, 0 के बराबर कर दे। और यहाँ से x का मान सॉल्व करे तो x का मान कितना आएगा, -2। इसको आप संख्या रेखा पर दिखा दें। संख्या रेखा पर दिखाएंगे रियल नंबर पर, तो -∞ इधर होगा +∞। सिर्फ x का मान -2 आया तो एक जगह -2 दिखा दिए। तो इसका 2 अंतराल बटेगा, एक तो -2 से छोटा, एक -2 से बड़ा। अब कोई भी अंतराल में किसमें पॉजिटिव होगा किसमें नेगेटिव होगा चेक कर लेते हैं। मान लो -2 से 12 इधर जाएंगे तो 0 भी आएगा ना। तो इस अंतराल में कोई भी नंबर ले लो, 0 को ही ले रहे हैं, तो x की जगह 0 रखेंगे यहाँ पे, तो बचेगा क्या, 2। मतलब पॉजिटिव बच रहा है, मतलब इस अंतराल में ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इस अंतराल में ये क्या होगा, एक तरफ अगर पॉजिटिव होगा तो उसके बगल वाला अंतराल में क्या होगा, निगेटिव होगा। कल बताए थे। इसका मतलब अगर इस फलन को हम लोग तोड़ते हैं मॉड को, तो यहाँ से 2 मान निकल के आएगा। एक तो निकल के आएगा, इस अंतराल में निगेटिव होगा, मतलब माइनस से गुना करना पड़ेगा, मतलब -x -2। किस अंतराल में, तो x लेस देन इक्वल टू -2, तो -2 से छोटा रहेगा तो निगेटिव होगा, इसलिए माइनस से गुना करके मॉड से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और इस अंतराल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं किस, जब x का मान -2 से क्या होगा, 12 होगा। तो ये 2 अंतराल में टूट गया। अब देखिए ये जो -2 है ना, -5 और 5 के बीच में, -5 और 5 के बीच में है। तो अगर हम लोग इसको 2 अंतराल में तोड़ते हैं, बीच में -2 लाते हैं, तो इसको अंतराल में अगर ब्रेक डाउन करते हैं, अंतराल में हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं इंटीग्रल को। तो -5 से पहले कहाँ पे जाएगा, -2 तक, और फिर इधर प्लस में -2 से कहाँ तक जाएगा, अपर लिमिट क्या है, 5 तक। तो -5 से -2, ये -2 से छोटा ही है ना, तो उस केस में फलन का मान कितना है, -x -2 है। इसी को इंटीग्रेट करना है। अब -2 से 5 मतलब ये -2 से 12 है, -2 से 5 मतलब क्या, -2 से 12, इसमें फलन का मान कितना है, x + 2 × dx हो जाएगा। तो इसी को क्या करना है, इंटीग्रेट करके लिमिट रख देना है। अगर इसका बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -x² 2 -2x। लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगा, तो -5 से -2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन भी सेम ही होगा, सिर्फ साइन प्लस में रहेगा, +2x। लिमिट जो होगा -2 to 5 हो जाएगा। लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले इसमें अपर लिमिट रखेंगे, तो -2 के स्क्वायर बटे 2 -2 × -2, फिर ब्रैकेट क्लोज करके माइनस साइन देके लोअर लिमिट रखेंगे, तो -5 के स्क्वायर बटे 2 -2 × -5। तो इसका तो अपर लोअर लिमिट रख दिए, प्लस इसका अपर लिमिट रखेंगे, तो x की जगह 5 के 2 स्क्वायर बटे 2 + 2 × 5। फिर माइनस साइन देके लोअर लिमिट रखेंगे, तो -2 के स्क्वायर बटे 2 + 2 ×
-2 हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना, वही आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर अगर स्क्वायर का बात करेंगे तो स्क्वायर करते तो पॉजिटिव बन जाता है, आगे में माइनस है तो -4 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी माइनस बच जाएगा इसलिए 5 5 25 बटे 2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 5 गुना के 10 हो जाएगा, प्लस 5 5 25 बटे ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 गुना के 10 हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन है आगे में तभी ब्रैकेट नहीं हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 गुना के 4 बटे 2 हो जाएगा, यहाँ पर -4 बच जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है तो पहले तो ये तक कटेगा तो क्या बचेगा, -2 बचेगा, तो -2 प्लस 4 हो जाएगा, सबको तोड़ते जाओ, यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस 25 बटे 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 आ जाएगा, प्लस 25 बटे ये 2 है, प्लस 10 है, ये तोड़ेंगे तो यहाँ पर पहले तो नीचे में 2 है, 2 से 4 कटेगा 2 मरतबे, 2 से 4 कटेगा 2 मरतबे, ये बचेगा -2 आए, हम माइनस माइनस क्या प्लस 4 हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, सेम चीज़ को एक साथ जोड़ लो, ठीक है। देखो -2 प्लस 4 2 बचेगा, 2 और -2 और -8 -10, तो 2 और -10 कितना बचेगा, तो -8 बचेगा। अच्छा ये एक प्लस में आया है एक माइनस में आया, तो ये तो कट गया, हटा दो इसको। तो ये कितना, यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे 2 बचे, तो 2 2 कितना हो गया 4, या 25 बटे 2 जोड़ के कितना हो जाएगा 50 बटे 2, और ये 2 से 50 कट जाएगा 25 मरतबे, और 4 में 25 जुड़ जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 29। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 29 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो मॉड वाला क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी मॉड वाला ही है तो इसको आप अपना से ट्राई करना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। इन बनेगा प्रतिस्थापन से ही देखकर लग रहा है या प्रॉपर्टीज यूज होगी, यही दो में से होगा। हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज ही यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज ही यूज होना चाहिए। तो इसमें प्रॉपर्टीज क्या यूज करेंगे, तो प्रॉपर्टीज ये जो बेसिक एक प्रॉपर्टीज होता है उसका यूज करते हैं। 0 to a f of x into dx का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो 0 to a लिमिट में कोई परिवर्तन है तो x का जगह रिप्लेस हो जाता है a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बस यही प्रॉपर्टीज यूज करना है। a की जगह इसमें कितना है तो 1 है, a की जगह 1 है। तो अगर ये यूज करते हैं तो लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0 to 1 ही रहेगा। x का जगह रिप्लेस कर देना है 1 माइनस एक्स से, तो पहला यहाँ x की जगह क्या लिख दिया x माइनस 1 माइनस, यहाँ पर भी x की जगह लिखना है 1 माइनस एक्स। दो पद लिख रहे हैं आगे में माइनस है तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे पावर n। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 0 to 1 बचेगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 ये माइनस से गुना होगा तो माइनस एक्स प्लस -1 प्लस एक्स हो जाएगा, पावर n हो जाएगा। 1 से 1 कट गया तो क्या बचा, तो 0 to 1 माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर n बच गया इंटू डी एक्स के पावर n से दोनों पदों में क्या करो गुना कर दो, तो 1 के साथ गुना होगा तो x के पावर n ही रह जाएगा, और यहाँ पर x के साथ गुना होगा तो x के पावर भी 1 है, और गुना होगा तो एक घात और बढ़ जाएगा तो n प्लस 1 हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब घात वाला पावर वाला इंटीग्रल फार्मूला यूज होगा। पावर वाला इंटीग्रल फार्मूला क्या कहता है कि जितना पावर रहेगा एक बढ़ जाएगा, मतलब n प्लस कितना हो जाएगा 1 है, जितना पावर आता है उसको उतना से भाग हो जाता है, माइनस यहाँ पर जितना पावर रहेगा एक बढ़ेगा तो n प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, उतना से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ है, लिमिट है 0 to 1 है। अब हम लोग सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट रखेंगे तो 1 के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 के पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 2। अब लोअर लिमिट रखेंगे, ये अपर लिमिट रख रहे थे x की जगह 0 तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 माइनस 0 के पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 2। 0 होने के कारण ये पूरा 0 हो जाएगा, और 1 के पावर कुछ भी करो वो 1 ही रह जाता है, तो 1 इंटू n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2। या तो यही आंसर दिया होगा या इसको भिन्न के घटाव भी बना लिया होगा, तो आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, हो सकता है यही क्वेश्चन का आंसर दिया हो। या इसको एलसीएम लेके बना लेते हैं तो n प्लस 1
इंटू एन प्लस टू हो जाएगा, या एन प्लस वन से कट जाएगा तो एन प्लस टू बचेगा, और यहाँ पे एन प्लस टू से कट जाएगा तो एन प्लस वन बचेगा। आगे में माइनस है तो दोनों के आगे माइनस आ जाएगा। ये इससे क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ से ये भी हो सकता है, दो में से एक घटेगा तो एक, तो ये आंसर दिया होगा। तो आप लोग खुद मैच कर लीजिएगा कि ये दिया है कि ऊपर वाला आंसर दिया, यहाँ पर 2 है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी 8 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी डिफिकल्ट पार्ट ही है क्वेश्चन का। ट्राई करते हैं बनेगा कि नहीं। ये जो पहले हम लोग बनाए थे उस हिसाब से इसको हम लोग कोशिश करके चेक करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे log 1 प्लस 10x दिया हुआ है। अभी तक हमको कोई आइडिया नहीं है कि कैसे बनेगा, फिर भी शुरुआत करते हैं और ट्राई करते हैं, बस यही कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक प्रॉपर्टीज यूज कर लेते हैं। ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज है जो कि हम बोले थे हर एक जगह लगभग इसको यूज कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर वो लिख सकते हैं 0 टू ए एफ ऑफ एक्स ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यही प्रॉपर्टीज हम लोग को यूज करना है। तो ये एक जगह है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 यूज करेंगे। log 1 प्लस एक जगह तो x के जगह लिखना है तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो पहला तो ये टर्म लोग यूज कर लिए, आगे क्या होगा देखते हैं। तो आइडिया कुछ है नहीं। log 1 प्लस इसको पहले tan a माइनस tan b के फॉर्मूला पर तोड़ देते हैं, देखते हैं क्या आता है। tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b हो जाएगा इंटू डी एक्स। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1, तो 1 माइनस tan x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पर भी tan पाई बाई 4 का मान 1 हो जाएगा, 1 में tan x से गुना होगा tan x ही रह जाएगा। अब इसको इसके नीचे 1 मान के इसका भिन्न का जोड़ बनाते हैं। 0 टू पाई बाई 4 log भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x आ जाएगा प्लस 1 माइनस tan x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स। tan x से tan x यहाँ पे कट गया तो जो बचा 0 टू पाई बाई 4 log ऊपर में क्या 1 प्लस 1 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x हो गया इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर log का प्रॉपर्टीज यूज करेंगे log a बटे b का। कौन सा प्रॉपर्टीज, तो log a बटे b का। इसका प्रॉपर्टीज होता है log a माइनस log b होता है। तो ये प्रॉपर्टीज लॉज का यहाँ पे यूज करेंगे। a की जगह है 2, b की जगह है 1 प्लस tan x। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। तो log क्या हो जाएगा 2 माइनस log 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स। अब इसको दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। ये 0 टू पाई बाई 4 हो जाएगा log 2 इंटू डी एक्स माइनस 0 टू पाई बाई 4 हो जाएगा log 1 प्लस tan x। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दिया जाए कि जो पहले हम लोग जिसका इंटीग्रेशन निकालना थी ये वही चीज़ें आ गया,
जब ऐसा होता है तो हम लोग ऊपर वाला को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को मान लेते हैं, उसको क्या मान लेते हैं, तो आई मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में एक चीज़ यहाँ ऐड कर लेना है कि माना कि आई बराबर इतना, ठीक, आई बराबर इतना, इसको आई मान के बनाना है। ये आई है, ये किसका मान है, आई का मान है। फिर से अगर वही चीज़ें रिपीट किया तो उसके जगह पर भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। वही चीज़ें रिपीट किया तो उसके जगह पर भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब अगला स्टेप यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि आई बराबर, अच्छा इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं log 2, तो क्या है log 2 जो है वो गुणांक है, ये बाहर आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन जो होता है x, और लिमिट का है 0 से π/4 है, और ये पूरा i की जगह ही है तो इसके जगह पर i रख देंगे। तो i इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, तो i प्लस क्या हो जाएगा, i log 2, और लिमिट रखते हैं तो यहाँ पर π/4 माइनस एक्स की जगह 0, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक। तो i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i, यहाँ बचेगा π/4 आ गया, तब क्या हो जाएगा, π/4 log 2 हो जाएगा। अब ये इधर क्या है, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो पाई log 2 डिवाइडेड बाई 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मैच कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो इस तरह से ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं था, ये आ गया पैटर्न में, तुरंत ये बन गया। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि जल्दी आता ही नहीं, जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल जो हम लोग किए थे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं कि 9 किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो अभी जैसे 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए, उसी प्रकार से 9 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, 9 नंबर जो क्वेश्चन है ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा वो डिफिकल्ट नहीं है। इसलिए ऐसा करते हैं, क्वेश्चन जो लेते हैं, अब 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 9 नंबर जो है 7 नंबर जैसा करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। पता नहीं ये रिपीट करेगा कि नहीं करेगा, स्टार्ट करते ऐसा करेगा तो हम लोग मान लेंगे बाद में, लेकिन ये जानकारी पहले से नहीं रहता है, इस बात को जानिएगा। तो 2 log sin x है। सबसे पहला काम करते हैं, ये जो log sin 2x है, इसको पहले कन्वर्ट करते हैं 2 sin x इंटू cos x में, 2 sin x इंटू cos x में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फिर से लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इसके लिए, ये वाला एक्सप्रेशन के लिए। तो लॉग का प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये गुणना वाला प्रॉपर्टीज हम लोग अप्लाई करेंगे कि अगर जितना भी अगर एक साथ गुणना में है, लॉग का आर्गुमेंट क्या है, a b c 3 अगर गुणना में है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, log a प्लस log b प्लस log c लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग लॉग के प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जितना भी गुणा में रहता है उसको हम लोग प्लस में अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये लॉग का प्रॉपर्टी जो होता है, तो यहाँ पर a का मान लेते हैं कि 2 है, b का मान sin x है और c का मान cos x है। तो इस तरह से अगर इसको हम चेंज करेंगे तो इसको प्रॉपर्टीज पर जब यूज करेंगे तो क्या यहाँ पर निकल के आएगा, तो 2 log sin x माइनस आगे में है, तो ये लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तीनों प्लस में होगा और आगे में माइनस है, तीनों के आगे माइनस आएगा, तो log 2 हो जाएगा माइनस log sin x हो जाएगा माइनस log cos x हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर दिख रहा है, 2 log cos x, ये है log sin x, तो यहाँ पे 2 में से एक घट जाएगा तो एक बचेगा, तो 0 to π/2 ये बच जाएगा log sin x। उसके बाद इसमें से ये घटाने के बाद लिखे है, उसके बाद यहाँ बचेगा माइनस log cos x, उसके बाद माइनस log 2 इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग
फिर से इसको कंबाइन करना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, log tan x हो जाएगा। log tan x का अगर बात करते हैं तो log tan x का क्या इंटीग्रेशन हो पाएगा? थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं, क्या log tan x का इंटीग्रेशन हो पाएगा? तो अगर हमको कुछ नहीं दिख रहा है तो ऐसा कर देते हैं, यहाँ π/2 है, तो π/2 है तो हम लोग एक प्रॉपर्टी तो और यूज कर ही सकते हैं। अभी तक तो हम लोग कोई प्रॉपर्टी यूज किए ही नहीं है बेसिकली, अभी तक हम लोग कोई प्रॉपर्टीज यूज नहीं किए हैं और यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में लिख लेते हैं। कहने का मतलब कि ये दोनों को कंबाइंड कर लेते हैं, कंबाइंड करें या बिना कंबाइंड किए भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन पहले कंबाइंड कर लेते हैं। तो अगर कंबाइंड करते हैं या ऐसा करते हैं ना, बिना कंबाइंड किए इसी को मान लेते हैं कि ये i के बराबर है। क्या मान लेते हैं कि माना कि ये इंटीग्रेशन है, इसको i मान लेते हैं। अब जो प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं उस प्रॉपर्टीज में मानना ही पड़ता है और मान कर आगे का प्रोसीड करना पड़ता है। तो log sin x log cos x माइनस log 2 इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसको समीकरण 1 कर लेते हैं और log का प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। तो log का प्रॉपर्टीज कौन से यूज करेंगे? तो log का प्रॉपर्टीज जो हम लोग पढ़ते हैं 0 to a है, f of x इंटू dx है, तो इसको लिख सकते हैं 0 to a f of a माइनस x इंटू dx लिख सकते हैं। यही प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज भी किया जाता है, बार बार ये बताते आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर्टीज यूज करते हैं हम यहाँ पे तो 0 to π/2 log साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस x हो जाएगा, एक जगह यही है ना, माइनस log cos, यहाँ पर cos है, π/2 माइनस x हो जाएगा, माइनस log 2 इंटू dx। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि cos π/2 माइनस x क्या हो जाता है, sin cos x हो जाता है, तो ये बन जाएगा cos x, ये बन जाएगा log, ये हो जाएगा cos x माइनस ये बन जाएगा cos, साइन में बदल जाता है पूरक पे, इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं है, log 2 इंटू dx रहेगा। अब इसी को समीकरण 2 करना है और ये दोनों प्रॉपर्टीज यूज करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमेशा जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद ये देखेंगे क्या क्या चीज़ें आ रही है। तो इधर से i में i जुड़ेगा तो 2i आ जाएगा और दोनों का लिमिट सेम है। तो ऊपर में क्या था, तो ऊपर में था log sin x पहले था, फिर माइनस log cos x था, फिर माइनस log 2 था। इसके साथ इसको जोड़ना है तो ये डायरेक्ट इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो प्लस log cos x माइनस log sin x माइनस log 2 इंटू dx। अब जो इसमें कैंसल आउट होने वाला है उसको कैंसल आउट कर देते हैं। ये माइनस में ये प्लस में है, ये कट जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये भी कट जाएगा। तो सिर्फ बचेगा क्या, तो माइनस में 2 बार log बच रहा है, माइनस में 2 बार log बच रहा है, तो 2i 0 to π/2 हो जाएगा। और यहाँ पर बात करते हैं माइनस log 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 log 2 इंटू dx। अभी जो माइनस 2 log 2 है ये क्या होता है, अचर होता है, अचर होता है तो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा माइनस 2 log 2 हो जाएगा। अब बात है कि dx का इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और लिमिट का बात करेंगे तो 0 से π/2 हो जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ 2 से 2 काट भी सकते हैं, गुना में है, तो i बराबर जो बचेगा माइनस log 2 हो जाएगा, लिमिट रखेंगे तो π/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0। तो इसको अगर सिंप्लीफाई अब करते हैं तो i का मान जो निकल के आएगा माइनस पाई log 2/2 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी में आंसर दिया होगा या थोड़ा सा इधर उधर करके दिया होगा सिंप्लीफाई करके, लेकिन इसका आंसर यही होगा। तो थोड़ा सा बात को समझना है, हम बार बार ये चीज़ें बोल रहे, जब भी इंटीग्रेशन में साइन कॉस का फलन आ रहा है और लिमिट हमेशा अगर 0 to π/2 है, साइन कॉस का फलन लिमिट हमेशा साइन 0 to π/2 है, हमेशा
ये वाला प्रॉपर्टी जरूर यूज करना है, और इस प्रॉपर्टी से ही बनता है। एक बार यूज करने के पहले उसको समीकरण 1 मान लेना है, और यूज करने के बाद सिंप्लीफाई करके उसको समीकरण 2 मान लेना है, और दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो हमेशा इस तरह से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और क्वेश्चन का आंसर आसानी से बन जाएगा। इसी बेसिस पर वर्क करना है सभी को। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे अगर हम, तो अभी तक हम लोग 10 नंबर तक क्वेश्चन बना चुके हैं। उसके बाद आप लोग खुद से ट्राई करना है, जितना क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। इसमें सब में प्रॉपर्टी, ज़्यादातर में वो प्रॉपर्टी यूज जरूर होगा। तो 11, 12, 13 जितना क्वेश्चन बन रहा है बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सभी लोग सेंड कर सकते हैं। अगले क्लास में देखते हैं, इसको अगले क्लास में कंप्लीट ही कर दिया जाएगा अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन अगर बना के भेजते हैं तब। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।